नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न के साथ साथ अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए ये एमपीपीएससी और पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ये भी याद रखिएगा। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की भी स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। इसके अलावा कृषि और वाणिज्य के लिए पृथक विभाग की भी स्थापना हुई। कृषि और वाणिज्य के लिए पृथक विभाग की भी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो महाभियोग जो चलाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स पर लंदन में। और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा इसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय में आया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना इसने की थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये कौन थे? कौन से वायसराय थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है लॉर्ड लिटन। कौन है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। 1878 में लाया गया था। और इसके शासनकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इसने केसर ए हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा सिविल सेवा में जो प्रवेश की उम्र थी, इसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो लॉर्ड डलहौजी था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था खानों को बंदरगाह से जोड़ना, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। उसके अलावा ये लॉर्ड डलहौजी जो था, ये यद्यपि साम्राज्यवादी नीति को अपनाता था, लेकिन इसके लिए इसको सुधारों के लिए भी जाना जाता है। इसने बहुत सारे सुधार किए हैं। जैसे वुड का डिस्पैच पत्र आया था, जिसे भारत के शिक्षा के सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी ने पारित कराए थे। तो इसे सुधारों का भी काल बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1905 में। और उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? सभी को पता है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। कहाँ पे है इसकी स्थिति? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और ये माना जाता है कि 1892 में विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और इस रॉक पर्वत पर एक दिन तैर करके यहाँ पर पहुँचे थे। तो इस तरह से जो रॉक पर्वत है वो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में, एक और फैक्ट देख लीजिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा दिया था। एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और इसके अलावा इनकी एक रचना भी है, गुलामगिरी। ये भी याद रखिएगा, गुलामगिरी की रचना भी ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? तो ये लॉर्ड वेलेजली है।
लॉर्ड वेलेजली अपने आप को भारत बंगाल का शेर बोलता था। और इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी जो हुआ, इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और मैसूर पर इसने अधिकार कर लिया था। उसके बाद बेसिन की संधि वगैरह हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मैसूर का शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? बादशाह। और इसका जो शासनकाल रहा 1782 से 99 तक चला। और इसमें मैंगलोर की संधि, रंगपट्टनम की संधि इत्यादि इनके शासनकाल में हुई। इसके अलावा ये फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबियन क्लब, उनके भी ये सदस्य रहे। तो ये भी याद रखिएगा कि जैकोबियन के सदस्य कौन रहे? टीपू सुल्तान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो कार्यकाल रहा 1790 से 92 रहा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये दिए हुए ऑप्शन में शहादत खान थे। कौन थे? शहादत खान। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की? तो ये थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने सबसे ज़्यादा 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की में अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहब। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। तात्या टोपे ये दोनों थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे और लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो ये भी याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था? तो वो क्या है? रंगून। कौन सा? रंगून जगह है, काला पानी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। तो वह केंद्र कौन सा था? वो था जगदीशपुर। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह ये थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया जाता था। महक परी का जो उपनाम दिया जाता था वो किसे दिया जाता था? हजरत महल को। किसे दिया जाता था? हजरत महल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो कौन किया था? अहमदुल्ला। ये अहमदुल्ला मौलवी थे। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कौन सा संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए हैं, हजरत बेगम महल हैं, कुंवर सिंह हैं, मौलवी अब्दुल्ला हैं, ऊधम सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे? ऊधम सिंह नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। क्राउन के अधीन पहला वायसराय। और इसके अलावा ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भी यही थे। नील विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। दूसरा 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था तो वो भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। तो ये भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो ये थे कौन? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। और ये कब हुआ था? 1882 में।
दूसरा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया था, रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। उसके अलावा जो शिक्षा आयोग आया था, हंटर आयोग, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में गठित हुआ था, हंटर आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सभी को पता है, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता थे? तो देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये तीनों ही उदारवादी नेता थे। ये तीनों ही उदारवादी नेता थे, तो इसका हो जाएगा ये सभी। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। और राम प्रसाद बिस्मिल को इसी घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। किनको किनको? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। और ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक रेलवे स्टेशन में। और उस घटना को काकोरी डकैती घटना भी बोला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन था? जतिन दास। वो जतिन दास थे जिन्होंने भूख हड़ताल के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन होम रूल की सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी लंदन में। और ये कब की गई थी? 1905 में। किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, तो कहाँ की थी? अहमदाबाद में। कहाँ की थी? अहमदाबाद में। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो जो वो महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था 1917 में चंपारण आंदोलन था। कौन था? चंपारण आंदोलन 1917 में। ये राजकुमार शुक्ल के सहयोग से संपन्न हुआ था। और जो खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये 1918 में संपन्न हुआ था। 1918 में आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 22 तक चला। सविनय आंदोलन की बात करें तो 1930। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, पहली राज्यपाल भी रही हैं। उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे, तो इसमें देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, विपिन चंद्र पाल उदारवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गर्मपंथी नेता थे, तो गर्मपंथी नेता कौन थे? इसमें से बाल गंगाधर तिलक। यदि हम ऑप्शन को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, गर्मपंथी नरमपंथी थे, फिरोज शाह मेहता नरमपंथी थे, महादेव गोविंद्र नरमपंथी थे, बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये चुनी गई थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कब चुनी गई थी? 1917 में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1917 में चुनी गई थी और ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। स्वराज्य किस शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। इस तरह से आज के जो आधुनिक भारत के और मुख्य रूप से आज़ादी के समय के प्रश्न हमने कवर किए हैं, और इसके अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।